एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों लीजिए मासिक प्रश्न पत्र माह जुलाई का, यानी कि जुलाई महीने का जो आपका मासिक टेस्ट होता है ना, उसका सोशल साइंस के पेपर का अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 20 के 20 नंबर अपन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? समवर्ती जो सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो भैया यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार दोनों के पास में है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन यदि केंद्र सरकार रहता अकेला तो केंद्र सरकार राइट करते, राज्य सरकार रहता तो राज्य सरकार पर, लेकिन वास्तव में दोनों के पास होता है। तो इसलिए यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहने वाला है। वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब है अगला, एक वाक्य में उत्तर। किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है? जो प्रचलन बेरोजगारी है, ठीक है, उसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है भैया। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? देखो श्लेष और वर्ण जो है ना वो झूम खेती को कहते हैं। किससे संबंधित है? झूम खेती, मतलब अलग अलग क्षेत्र में झूम खेती को अलग अलग नाम से पुकारा जाता। तो श्लेष और वर्ण किससे संबंधित हो गया? झूम खेती से। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। संघवाद के मुख्य 2 लक्षण बताइए। क्या करना है? संघवाद के आपको मुख्य 2 लक्षण बताने हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए मैंने निकाल लिया है। संघवाद के प्रमुख 2 लक्षण, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है। प्रत्येक स्तर की सरकार अपना क्षेत्राधिकार होता है, मतलब प्रत्येक स्तर की सरकार है उसका अपना एक अलग अलग क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र पर वो अधिकार करती है तो उसे कहते हैं क्षेत्राधिकार। तो 2 अधिकार है, समझ में आ गई कि सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर में होती है और प्रत्येक स्तर की सरकार का अपना क्षेत्राधिकार होता है। इसी के अथवा वाला है विकेंद्रीकरण। क्या है? देखिए जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, केंद्र और राज्य सरकार को से शक्तियाँ ली और स्थानीय सरकार को दे दी तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है। ठीक है। आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? ठीक है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? और इसी के नीचे है अवर्गीकृत वनों से क्या तात्पर्य है? ठीक है भैया। तो अपन इसको देखते हैं बढ़िया से। एक तो पहला बोला है आरक्षित वन, तो बेटा यहाँ पर देखिए आप आरक्षित वन ये लिखना है कि देश में आधे से ज़्यादा जो वन क्षेत्र है उसे अपन कहते हैं आरक्षित वन। ठीक है। और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। एक और दिया उसने, रक्षित नहीं पूछा, रक्षित भी याद करना है। और अवर्गीकृत वन ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये याद रहेगा। बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों के समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है भैया। चलिए कर लोगे भैया आराम से, पक्का। अब अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? असंगठित क्षेत्रक। ये तो क्या ना, असंगठित क्षेत्रक के कोई 2 दोष बताने। असंगठित क्षेत्रक के कोई 2 दोष, तो ये रहा आपके सामने असंगठित क्षेत्रक के दोष। देखो भैया ध्यान से, पहला क्या बता रहा है कि असंगठित क्षेत्रक में श्रमिक कम वेतन पर काम करता है। इसमें मतलब प्राइवेट संस्था को कहते हैं, जो प्राइवेट काम करें नहीं उनको के अपन असंगठित क्षेत्र। और संगठित का मतलब क्या है? जो सरकारी चीज़ है, सरकारी नौकरी। तो भैया सरकारी में ज़्यादा वेतन मिलेगा और प्राइवेट में कम। ठीक है। तो इसमें श्रमिक यानी मजदूरों को कम वेतन पर काम करते हैं।
उनका प्रायः शोषण किया जाता है, उन पे काम धंधा कराते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें मान सम्मान नहीं देते हैं, उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती, उनकी आय कम होती है और वो भी नियमित नहीं होती है। मन जाए जब आज भैया छुट्टी है रे, आज मत आना, काम पे नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपका ये हो गया असंगठित क्षेत्र के दोष। और इसी के नीचे पूछा है उसने संगठित क्षेत्र के लाभ। लाभ मतलब क्या है? सरकारी नौकरी बात कर रहे हैं। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र का मतलब है सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी में जो काम करेगा तो भाई साहब इनकी नौकरी सुरक्षित होगी, इनको वेतन भी निश्चित मिलेगा, पीएफ मिलेगा, भविष्य निधि यानी पीएफ मिलेगा, चिकित्सा बीमा होगा, बीमार हो गए तो भाई साहब इनका गवर्नमेंट इलाज करवाएगी, ये सारी चीज़ें और अन्य बहुत सारे इनको लाभ भी मिलते हैं। हो गया। अब यहाँ पर बेटा अपन इसको देखें तो अगला है यहाँ पर वनों के, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से कि भारतीय संविधान में वर्णित, भारतीय संविधान में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप पहले तो ये रहा प्रश्न और संघ सूची का स्क्रीनशॉट ले लो, और राज्य सूची का पढ़ लो क्योंकि समय कम है आपके पास में। और ठीक है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो ध्यान से आप कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कोई 3 अंतर बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर देख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है बाबू कि इसमें जो स्वामित्व होता है ना सरकार का होगा, सभी का भले में, मतलब सरकारी चीज़। निजी तुम्हारे दादाजी का तो है ही नहीं, मेरे दादाजी का निजी, ठीक है, इसमें परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होगी क्योंकि मैंने कहा अभी आप गवर्नमेंट वाला सिस्टम हो जाएगा, निजी में प्राइवेट वाला, तो इसमें रोजगार की सुरक्षा होती है, इसमें रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। इसका उद्देश्य केवल क्या होता है? जन कल्याण करना होता है। जन कल्याण मतलब कि इसमें केवल इसका उद्देश्य लाभ कमाना तो है नहीं रहेगा, मतलब लाभ तो कमाएंगे पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का जन कल्याण नहीं करेंगे, मतलब उन्हें लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए अपन लोगों को धंधा मिल जाए, व्यापार मिल जाए, इसलिए सरकारें, जैसे रेल थी, सरकारी स्कूल है, तो क्या इससे क्या है लोगों को व्यापार भी मिल जाए, नौकरी भी मिल जाए और बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित हो जाए, लाभ मिले या नहीं मिले, उद्देश्य क्या है उनका? जन कल्याण। लेकिन निजी वाले जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट चीज़ें हैं, इनका उद्देश्य क्या है? केवल लाभ कमाना रहेगा। ठीक है भैया, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर भी हो गया। अब अगला क्या कह रहा है वो कि वनों के निम्नीकरण के कोई 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहला कारण ये रहा आपके सामने जो कि कृषि है, पढ़ लोगे आप आराम से। दूसरा है शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। तीसरा आपको कर लेना है लकड़ी और अन्य उत्पादकों की मांग। कर पाओगे बढ़िया से? चलिए ठीक है। और अब अंतिम जो प्रश्न बचा है वो अंतिम प्रश्न क्या है हमारा कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताने हैं। ठीक है भैया, देखते हैं जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये यहाँ पर लिखा, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 है फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी है जिसके कारण पेड़ कटे हैं। कृषि के लिए जंगलों को साफ किया गया है। जंगलों में आग लगने के कारण भी जंगल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ है। क्योंकि जैव विविधता वास्तव में क्या है, ये जैव विविधता की परिभाषा, और ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, वार्षिक में नहीं तो पता चलेगा ये नहीं करो। जैव विविधता क्या है और यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो जैव विविधता क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू पशु, ध्यान रखना जीव जंतु हो गए, एक तो जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों मिलके ही क्या कहलाएंगे? जैव विविधता। यानी जैव विविधता में पेड़ पौधे भी है और जीव जंतु भी है, जंगली जीव जंतु सारे आ गए। तो यहाँ पर देखो आप जंगलों का एक में आग लगने के कारण भी जंगल कटे हैं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि के कारण भी वन नष्ट हुए। पशुओं की खाल, मांस एवं हड्डियों के लिए जीवों का शिकार किया गया जिससे कई जीव लुप्त होने की कगार पर है। ठीक है भैया, तो ये जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। कर पाओगे जल्दी से?
तो ये मैंने आपको पूरे का पूरा जुलाई महीने का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है। अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। मेहनत आपके लिए की है, आपको ज़रा सी देर में बता दिया 5 से 10 मिनट में, लेकिन इन उत्तरों को कम से कम सॉल्व करने मेरे को 2 घंटे 2.5 घंटे का PDF बनाई है। आपकी कितनी मगजमारी करी। तो चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी मर्जी, करो नहीं करो, पर हाँ MP बोर्ड में मैं एनुअल एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराता हूँ। प्रॉपर नोट्स दूंगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, OT क्वेश्चन भी अलग से नहीं आया, क्योंकि जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, अपनी ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चों को पढ़ाता हूँ वही मैं ऑनलाइन आपको बताऊँगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार है जुड़ के रहिएगा। नंबर दिए गए हैं उस व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर दीजिएगा।